Hello everyone, welcome back to Socio Decoded by Anjali. Do subscribe to this channel. Let's start. मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ कि आपके पॉकेट में जो 100 रुपये का नोट है उसकी वैल्यू कहाँ से आई, पेपर में, इंक में या सोसाइटी के बिलीफ में। अगर कल सुबह पूरी दुनिया डिसाइड कर ले कि पेपर किसी काम का नहीं है तो क्या उसकी वैल्यू रहेगी? बिल्कुल नहीं। तो फिर सवाल ये है कि क्या रियलिटी वैसे ही होती है जैसे हमें दिखती है या हम मिलकर उसे क्रिएट करते हैं? इसी फैसिनेटिंग क्वेश्चन को आंसर देते हैं थॉमस ल्यूकमैन और पीटर बर्जर, और इसी आइडिया को कहते हैं हम सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। अब सबसे पहले हम इसके मीनिंग समझते हैं कि मीनिंग क्या होता है सोशल रियलिटी का। ठीक है, ओके, सबसे पहले समझते हैं सोशल रियलिटी का मतलब वो दुनिया जिसे हम डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, समझते हैं और मीनिंगफुल मानते हैं। इसमें क्या क्या आता है, जैसे लैंग्वेज, फैमिली, स्कूल, मैरिज, रिलीजन, नेशन, मनी, जेंडर रोल्स, सक्सेस और सोशल स्टेटस। मैं आपसे पूछती हूँ कि डॉक्टर को रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन क्यों माना जाता है? किस लॉ में, मतलब लॉ ऑफ नेचर ने ये डिसाइड किया? किसी ने नहीं, है ना, सोसाइटी ने कलेक्टिवली डिसाइड किया, और इसी कलेक्टिव अग्रीमेंट की वजह से डॉक्टर को प्रेस्टीज मिलता है ना, और यही सोशल रियलिटी है। एक एग्जांपल इमेजिन कीजिए कि आप एक रिमोट आइलैंड पर अकेले हो। ठीक है, कोई एक आइलैंड नेशन है या आइलैंड है, वहाँ पे आप अकेले हो, कोई स्कूल नहीं है, कोई डिग्री नहीं है, कोई सैलरी नहीं है, और क्या रैंक, क्या AIR, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है, कोई स्टेटस, कुछ किसी का कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, अब बताओ मुझे कि अब वहाँ पे आप हो और यहाँ की दुनिया में आप एक बहुत बड़े जाने माने कोई हस्ती हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक कोई प्रोफेसर हो या फिर एक IAS ऑफिसर हो। अब बताओ क्या वो रैंक या वो पोजीशन उस आइलैंड पे मायने रखती है? ऑब्वियसली नहीं, है ना, वो सिर्फ इस दुनिया तक ही है। अगर आप उस आइलैंड पे रहते हो तो वहाँ क्या नहीं होगा, है ना? क्यों नहीं होगा? क्योंकि मीनिंग ना सोसाइटी देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अब दूसरी बात करते हैं, रियलिटी है सोशली कंस्ट्रक्टेड। ठीक है, ल्यूकमैन कहते हैं कि रियलिटी ना नेचर से रेडीमेड नहीं मिलती, हम उसे क्रिएट करते हैं और कंटिन्यूसली रिक्रिएट करते रहते हैं। एक एग्जांपल लो मनी का। ठीक है, ये एग्जांपल सबसे पावरफुल है। जैसे एक नोट सिर्फ पेपर है, लेकिन सोसाइटी कलेक्टिवली बिलीव करती है कि इसका वैल्यू है। ठीक है, आपके पास, मेरे पास, हम सबके पास ना कुछ नोट होंगे 10 रुपये, 20 रुपये या 100 रुपये के। मान के चलो आप शॉप पे जाते हो, आप कोई फ्रूट ख़रीदते हो, है ना, तो आप बोलते हो या कोक ख़रीदते हो कि 40 रुपीज़ के एक कोक दे दो। अब 20 रुपीज़ देते हो उनको और वो आपको कोक दे देते। अब मुझे बताओ वो क्यों देते हैं? वो 20 रुपीज़ के जो 2 नोट्स हैं वो तो बस एक पेपर है ना, मतलब वो तो एक कागज़ का पन्ना है, बस एक कागज़ है। तो उसके बदले आपको कोक क्यों मिलता है? बिकॉज़ वो जो 20 रुपये का नोट जो हम कागज़ बोल रहे हैं उस पर ना लोगों का विश्वास है कि ये रुपये आगे भी इसका वैल्यू 20 रुपये ही होगा, है ना। अगर हम सब का उससे ट्रस्ट हट जाए, हम सब का उससे बिलीफ हट जाए तो वो रुपये कोई नहीं एक्सेप्ट करेगा, है ना। वही चीज़ यहाँ पे कि एक नोट ना सिर्फ पेपर है, लेकिन सोसाइटी कलेक्टिवली बिलीव करती है कि इसका वैल्यू है, और इसी बिलीव की वजह से ना नोट्स वैल्यूबल है। अगर बिलीफ ख़त्म हो जाए तो वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। दूसरा, वेडिंग रिंग की बात करते, जो अंगूठियाँ पहनते हैं ना शादी के बाद, तो रिंग ना सिर्फ मेटल का पीस है ना, सिर्फ एक मेटल है और कुछ नहीं है, लेकिन ना उसका इमोशनल मीनिंग सोसाइटी देती है। किसी वजह से लोग उससे ना कमिटमेंट या सिंबल मानते हैं कि हाँ दिस पर्सन इज मैरिड टू समवन। तो अगर वो रिंग पहना है बस, लेकिन है तो वो एक मेटल पीस, चाहे वो गोल्ड हो, सिल्वर हो, प्लेटिनियम हो या कुछ भी हो, पर है तो वो एक मेटल ही ना। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि इंस्टाग्राम हो या ट्विटर हो, उस पर ना एक ब्लू टिक का अभी जमाना है, तो ये नेचुरली इम्पॉर्टेंट नहीं है ना। सोसाइटी ने उसे प्रेस्टीज का सिंबल बना दिया और लोग उसके लिए ना पैसे तक देते हैं कि पैसे दे के ब्लू टिक खरीदो, और यही सोशल कंस्ट्रक्शन है। सो थिंक अबाउट इट। ब्यूटी स्टैंडर्ड्स जैसे गोरा रंग, लंबी हाइट, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी कार्स, क्या ये नेचुरली सुपीरियर है या ये सोसाइटी ने इन्हें डिज़ायरेबल बना दिया? ल्यूकमैन कहेंगे कि सोसाइटी ने ना मीनिंग असाइन किया है। थर्ड बात करते हैं इंटर सब्जेक्टिविटी।
ठीक है। अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे, इंटरसब्जेक्टिविटी। ये ना बड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड लगता है लेकिन मीनिंग सिंपल है। इसका मतलब है कि शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग अमॉन्ग पीपल, मतलब कि रियलिटी तब रियलिटी बनती है जब बहुत सारे लोग ना उसे एक्सेप्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल नेशनल फ्लैग का लेते हैं। तिरंगा सिर्फ कपड़ा नहीं है, उसके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है, रिस्पेक्ट जुड़ी हुई है, आइडेंटिटी जुड़ी हुई है। ये मीनिंग कपड़े में नहीं आती, लोगों के शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग में है। एग्जाम्पल क्लासरूम, टीचर क्लास में आते हैं, सब स्टूडेंट ना खड़े हो जाते, क्यों? क्योंकि सबको पता है कि टीचर के पास अथॉरिटी, टीचर एक अथॉरिटी फिगर है, और ये शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग ही इंटरसब्जेक्टिविटी है। ठीक है। अब बात करते हैं हम टेकन फॉर ग्रांटेड वर्ल्ड के बारे में। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ल्यूकमैन कहते हैं कि हम ना बहुत सी चीज़ों को ना क्वेश्चन ही नहीं करते, है ना, हम उन्हें नेचुरल समझने लगते हैं, और इसे कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड। जैसे एग्जांपल, आपने कभी ना सीरियसली क्वेश्चन किया है कि हम स्कूल क्यों जाते हैं, हम एग्ज़ाम क्यों देते हैं, हमारा बर्थडे क्यों सेलिब्रेट होता है, हम सरनेम्स क्यों यूज़ करते हैं? यूजुअली नहीं करते हम सारे ये सवाल, है ना, क्योंकि ये सब नॉर्मल लगता है। एग्जाम्पल जैसे लाइन में खड़े होना, बैंक में जाओ तो लाइन में खड़े हो, मेट्रो में चढ़ने के लिए तो लाइन में खड़े हो, तो हम ना ऑटोमेटिकली फॉलो करने लग जाते हैं। ये नेचुरल नहीं है, ये सोशल हैबिट है। फेस्टिवल दिवाली हो, ईद हो, छठ हो, होली हो या क्रिसमस हो, हम ना इन सेलिब्रेशन को नेचुरल मान लेते हैं, लेकिन ये भी एक सोशल मीनिंग और ट्रेडिशन से क्रिएट हुई रियलिटीज़ है, हम इस पर भी क्वेश्चन नहीं करते हैं, है ना। अब एक सवाल है कि अगर आप किसी एलियन प्लैनेट पे चले जाओ तो क्या उसके फेस्टिवल, लैंग्वेज और रूल्स भी सेम होंगे? नहीं होंगे, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि रियलिटी जो है ना, रियलिटी सोसाइटी के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब बात करते हैं बर्जर ल्यूकमैन का सेंट्रल थीसिस के बारे में। ठीक है, उन्होंने कहा कि रियलिटी ना एक कंटिन्यूस साइकिल में बनती है। ये साइकिल ना 3 स्टेप में चलती है। पहला स्टेप है एक्सटर्नलाइजेशन, मतलब हम एक्शन परफॉर्म करते हैं, हम मीनिंग क्रिएट करते हैं और हम इंस्टीट्यूशन बनाते हैं। जैसे एग्जांपल हो गया, स्टूडेंट ने कॉलेज फेस्ट स्टार्ट किया, पहले साल ना सब एक इवेंट हुआ, मतलब बस एक इवेंट हुआ। सेकेंड ईयर जो है ना वो रिपीट हुआ, थर्ड ईयर में वो बहुत ज़्यादा बड़ा लेवल पे हो गया, वो एक ट्रेडिशन बन गया। तो ये एक्सटर्नलाइजेशन है। दूसरा है ऑब्जेक्टिवेशन, मतलब कि अब लोग ना स्कूल भूल जाते हैं कि ये ट्रेडिशन किसने बनाया था, वो इंडिपेंडेंट रियलिटी लगने लग जाती है। जैसे मानो एग्जांपल, आज के स्टूडेंट सोचते हैं कि कॉलेज फेस्ट तो हमेशा से होता आया है, रियलिटी ऑब्जेक्टिव लगने लग जाती है। थर्ड है इंटरनलाइजेशन, नए स्टूडेंट आते हैं, वो ट्रेडिशन को एक्सेप्ट करते हैं, सीखते हैं, अपना बना लेते हैं, और ये इंटरनलाइजेशन है। तो अगर हम सिंपल तरीके से याद करें तो सबसे पहले कि ह्यूमन बीइंग क्रिएट सोसाइटी, सोसाइटी बिकेम रियलिटी, एंड न्यू ह्यूमन जो आते हैं लर्न दैट रियलिटी, और ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है। अब आते हैं कंटेम्प्रेरी रियलिटी। ठीक है, कंटेम्प्रेरी कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर हम बात करेंगे इसके। ठीक है, सोशल मीडिया ट्रेंड्स की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स देखते हैं। ओके, एक सोशल मीडिया ट्रेंड्स देखते हैं हम, जैसे कि एक इन्फ्लुएंसर ने ट्रेंड स्टार्ट किया, लोग फॉलो करते हैं, ट्रेंड पॉपुलर होता है, लोग नॉर्मल लगने लगता है, नए यूज़र्स उसे नेचुरली एक्सेप्ट कर लेते हैं। एग्जैक्टली सेम साइकिल। फिर आता है दूसरा, एक और एग्जांपल है, ये हमने अभी ये देख लिया। ठीक है, ये अभी हम एग्जांपल्स देख रहे हैं। ओके, फिर एआई एंड टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। एआई टूल्स को ना उसे पहले अनयूजुअल लगता था, आज नॉर्मल लगने लग गया हम सबको, कल एसेंशियल लगने लग जाएगा। रियलिटी कंटिन्यूसली कंस्ट्रक्ट हो रही है। ऑनलाइन एजुकेशन 2020 में से पहले, कोविड से पहले ऑनलाइन क्लासेस अनयूजुअल थी, है ना, पेंडेमिक के बाद नॉर्मल हो गई। क्या चेंज हुआ? सोशल रियलिटी चेंज हुई। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव्स, ल्यूकमैन के इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करते हैं। ठीक है, ल्यूकमैन हमें एक पावरफुल लेसन देते हैं कि जो चीज़ आज नेचुरल लग रही है, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा नेचुरल थी, और ज़रूरी नहीं है फ्यूचर में भी वो वैसे ही रहेगी। एग्जाम्पल जैसे वर्क फ्रॉम होम कल्चर, रिमोट जॉब का कल्चर, डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन फ्रेंडशिप, ये इन्फ्लुएंसर करियर सब जो होते हैं, ये सब सोशल रियलिटी है जो कुछ साल पहले कॉमन नहीं थी और अब कॉमन लग रही है। अब गारंटी नहीं है कि अगले कुछ साल ये कॉमन रहेगी। क्रिटिकली अगर हम इसकी थिंकिंग मोमेंट की बात करें तो आज अगर कोई आपसे पूछे कि सक्सेस क्या है, मैरिज क्या है, ब्यूटी क्या है,
करियर क्या है, यही बताओ कि नेशन क्या है। आपका आंसर ना सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होगा, यही ल्यूकमैन का ना कोर आर्ग्यूमेंट है। अब एक क्विक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा सोशल रियलिटी क्या है, हमने देखा कि वो शेयर्ड वर्ड ऑफ मीनिंग है। रियलिटी इज सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है। इंटर सब्जेक्टिव मतलब शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। टेकन फॉर ग्रांटेड मतलब थिंग्स जो हम क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं। एक्सटर्नलाइजेशन मतलब ह्यूमन जिसको क्रिएट करता है। ऑब्जेक्टिवेशन मतलब मीनिंग बिकेम ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इंटरनलाइजेशन मतलब नए लोग आते हैं, उसको लर्न करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। सोसाइटी कंटिन्यूसली क्रिएट होती रहती है, रिक्रिएट होती रहती है। सो लेक्चर ख़त्म करने से पहले एक सवाल है कि सोचिए आपकी आइडेंटिटी, आपकी लैंग्वेज, आपके ड्रीम्स, आपकी डेफिनेशन ऑफ सक्सेस कितनी आपकी खुद की है और कितनी सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट की है। थॉमस ल्यूकमैन कहते हैं कि वी डू नॉट सिंपली लिव इन रियलिटी, वी बिल्ड इट, शेयर्ड इट एंड पास इट ऑन। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू सो मच।